लॉकडाउन पर लगाम कब? बिहार में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बिहार वासी हैं कि मानने को राजी ही नहीं है। जनता आज भी सड़कों पर खुलेआम घूम रही है, नियमों का उल्लंघन कर रही है। बिहार पुलिस ने बतौर जुर्माना लॉकडाउन के पहले दिन 7,97,200 रुपए वसूले हैं। साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और वहीं 448 वाहनों को जब्त भी किया है। जारी लापरवाही पर देखिए ये एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां लगा दी गई हैं। बिहार ने भी 15 मई तक की सख्त पाबंदी का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए जितनी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की होगी, शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना पर इतनी बैठक की होगी। संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री ने बच्चों के स्कूल बंद करा दिए, दुकानों को खोलने का समय फिक्स करा दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया और अंत में बिहार को लॉक कर दिया। लेकिन वो भी पहले दिन बेअसर ही रहा। ये तस्वीर देखिए, क्या लगता है बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है? बाइक पर सवारी हो रही है, ऑटो चल ही रहे हैं, सड़क पर भीड़ दिख ही रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगाने के साथ साथ कई छूटें भी दी है। लोग आवश्यक सामग्री जैसे किराने की दुकान और सब्जी की दुकान से सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक यानी 4 घंटे लोग खरीदारी करने निकल सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि सुबह सड़क पर आम दिनों की तरह ही भीड़ देखने को मिली। लेकिन क्या इससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रुक जाएगा? क्योंकि भीड़ में कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, वो कितनों को संक्रमण फैला सकता है, ये कोई नहीं जानता। जाहिर है लॉकडाउन का मतलब संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन एक तस्वीर बिहार से चौंकाने वाली आई है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाली लड़की को जब पुलिस ने रोका तो उसने जमकर बवाल काटा। साथ ही सीएम समेत पीएम पर बरसने लगी। एक बार आप भी देखिए इस युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तहलका मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज ये नीतीश आके काटेगा ऐसा चालान, अजय ने तो आपकी नौकरी का छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी क्योंकि समझता है लोगों को। जब मन किया फरमा दिया लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं? उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जाए। ये चालान कट के कहाँ जाती है? नीतीश के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में। ले लो मोदिया, निकाल लो पैसे, दे दिया मैंने। और हाँ, बात करें नियमों के उल्लंघन की तो लॉकडाउन के पहले दिन जमकर बिहार की जनता ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। लॉकडाउन के पहले दिन बतौर जुर्माना 7,97,200 रुपए वसूले। 7 लोगों की गिरफ्तारी, 448 वाहन जब्त। मास्क नहीं पहनने पर 3,274 लोगों पर 1,63,700 रुपए जुर्माना। और हाँ, लापरवाही यही नहीं थमी, कुछ लोग तो इसे महामारी के दौरान अपने चेहरे की पिंपल की पड़ी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय ई पास के लिए आ रहे एप्लीकेशन में वजह ही कुछ ऐसी दी जा रही है। दरअसल डीएम राहुल कुमार ने ट्वीट के साथ एक एप्लीकेशन जारी की जिसमें ई पास देने की अपील की गई है और बीमारी क्या बताई गई है? चेहरे और माथे पर पिंपल। देखा, जनता अब भी सतर्क होने को राजी ही नहीं है। इस बीच खबर आई कि कालाबाजारी की और साथ ही एम्बुलेंस द्वारा मनमाने तरीके से किराए वसूलने की, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अब प्राइवेट एम्बुलेंस के नए दर तय कर दिए हैं। बिहार सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस पर शिकंजा कसने के लिए दूरी के हिसाब से नए दर तय कर दिए हैं। छोटी कार यानी सामान्य 50 किलोमीटर तक 1500 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर 1800 रुपए प्रति किलोमीटर। छोटी कार अगर एसी हो
तो 50 किलोमीटर तक 1700 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर। बोलेरो, सुमो, मार्शल सामान्य के तौर पर 50 किलोमीटर तक और 1800 रुपए तक, और 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर। बोलेरो, सुमो, मार्शल अगर एसी के साथ हो 50 किलोमीटर तक 2100 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर। मैक्सी, सिटी राइड, विंगर, टेम्पो, ट्रैवलर 50 किलोमीटर तक 2500 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर। जाइलो, स्कॉर्पियो, कोलेक्स, टवेरा एसी के साथ 50 किलोमीटर तक 2500 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर। बहरहाल सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन मालूम पड़ता है जनता को अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन चीजों को छूट मिली है और किन चीजों पर पाबंदी है। और शायद यही वजह है कि लोग खुलेआम सड़कों पर निकल रहे हैं, बसों में यात्रा कर रहे हैं, मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ वीआईपी न्यूज भी आप दर्शकों से यही अपील करता है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश रोशन जी एमएलए हैं आरजेडी से, और वही डॉक्टर सुनील सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जेडीयू से। आप दोनों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले राकेश रोशन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आरजेडी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस तरीके से तो सरकार पर खामियां निकालने की कोशिश करते रहते हैं, सरकार पर तंज कसते रहते हैं, लेकिन अब खुद ही वो गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। बिहार में लॉकडाउन भी हो गया है, लोग लापरवाहियां भी कर रहे हैं, तो आखिर आरजेडी की तरफ से ऐसे कौन से प्रमुख कदम हैं जो कि उठाने की कोशिश की जा रही है, और या फिर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को अपनी ओर से क्या कुछ विचार विमर्श के तौर पर सामने रखा जा रहा है? देखिए मैडम, तो सबसे पहली बात है कि बिहार में लॉकडाउन लगा है, ये कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार की एक अच्छी बात। लेकिन आपको याद है या याद होगा कि हम लोग शुरू से एक बात उठाते रहे कि लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को ये भी विचार करना होगा कि लॉकडाउन लगाने से पहले जी वैसे लोग जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं जी, या जो बिहारी मजदूर हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं तब उनको खाना और उनके परिवार का परिवंश होता है, वैसे लोगों को पर्याप्त व्यवस्था करे जिससे कि उसके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष था कि गरीबों का घर का राशन का चूल्हा कैसे जलेगा, इस पर सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। प्रतिदिन इनके तरफ से घोषणा किया जा रहा है कि मुफ्त में 5 किलो चावल राशन का व्यवस्था होगा, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखबार में ये बयान छपते रहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बिहार में बेड की कोई कमी नहीं, बिहार के हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं, लेकिन धरातल पर आप लोगों ने और हम लोग सब लोगों ने देखा कि क्या बिहार के अंदर व्यवस्थाएं। उसी तरह से अभी जो सरकार कह रही है कि हम राशन मुफ्त में दे रहे हैं, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, ये सारी चीजें कागजों पर चल रही है। तो जब सरकार सही मायने में लॉकडाउन लागू करना चाहती है तो जनता सरकार के आदेश का पालन करना चाहती है, लेकिन उसका पेट जो है, उसका रोजी रोटी जो है विवश कर देता है और वो कभी सड़कों पर निकल जाते हैं। तो एक कारण ये है। दूसरी बातें हैं कि अभी 16% बिहार में संक्रमण का दर है जी। ऐसे स्थिति में जो लोग हैं या उनके जो परिजन हैं, उनको कहीं कहीं हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना, कहीं जाकर के एक हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना, और उसके लिए सरकार कहती है कि ई पास का व्यवस्था करो। यदि आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है और आपको 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है, तो क्या आप वेदर यू कैन अरेंज द ई पास, आप अरेंज करेंगे ई पास का कि आप बुक करेंगे जहां जाना है वहां? ठीक है, आपके इन सवालों का जवाब हम डॉक्टर सुनील से ही लेते हैं, प्रवक्ता है वो जेडीयू से, तो उनसे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर सुनील जी, अभी आपने सुना कि आप पर किस तरीके के आरोप लगाए गए कि अगर जेडीयू के पास वो एक तरीके के पावर्स है कि अगर हम अपने तरीके से लोगों को मदद कर सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं, और जो ई पास को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई अगर उन्हें बाहर निकलना है इमरजेंसी बेस पर तो कब वो ई पास रजिस्टर होगा, वो कैसे निकलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके की तैयारी आप लोग की तरफ से की गई है? जन जन तक करनी चाहिए कि जो लॉकडाउन में क्या प्रोविजन, सरकारी आदेश क्या है, ताकि लाभुकों की संख्या बढ़ सके। ये कर अपनी नकारात्मक राजनीति का परिचय देकर एक जनता में चाहते हैं कि भय व्याप्त करा करके वो राजनीतिक तीरंदाजी करें और राजनीतिक रोटी सेके। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कम्युनिटी किचन हर जिला में लोगों को निर्देश दिया जा चुका है। अगर उनके कार्यकर्ता हैं तो जन अनुश्रवण करें, जन अनुश्रवण करके लोकल लेवल पर ठीक करें ताकि लाभुकों की संख्या बढ़े, और जागरूक करें कि अमुक जो व्यक्ति को अमुक जगह पर कम्युनिटी किचन चल रहा है, न अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मीडिया के सामने कुछ बोल करके एक जनता को भ्रमित करे। दूसरी बात, यह अगर कोई व्यक्ति बीमार है और जा रहा है, उस वक्त ई पास नहीं खोया जाता। यह स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य हेल्थ केयर के कारण से जो उसमें जो वाहन है, वो जो प्रयुक्त है, वो चलती रहेंगी। पास व्यवस्था उनके लिए है जो किसी आवश्यक वस्तु से, आवश्यक काम को, आवश्यक चीजों का है, तो वो आपका करके वो पास ले सकते हैं। उसको भी ऑनलाइन सुविधा की गई है ताकि लोगों को कहा न पड़े। जैसे उन्होंने कहा मजदूरों का आजीविका, तो निर्माण कार्य और अन्य कार्य को कहीं कहीं वो मुक्त रखा गया है कि मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित न। इसके बाद तो अगर मजदूर भाइयों की रोटी प्रभावित होती है, गरीबों की प्रभावित होती है, अगर ठेले पर वो बेचने वाले को, खोंचा वाले को कहीं कहीं उनको एक चीजें बेचने की इजाजत दी गई, किराना वाले को, दवाई दुकान वाले को, तो ये सब चीजों को दी गई है। इसमें भी अगर होता है तो कम्युनिटी किचन, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई भूखा न रहे, तो इनमें इनको साथ में हाथ बटा करके इस बात के प्रति करने से पूरा कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि कौन जिले में कहां कम्युनिटी किचन चल रहा है, और अपने जनता के बीच में श्रवण करें और जनता के बीच में बताए कहां है, ताकि लाभुकों की संख्या बढ़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण है ये ट्विटर पर ट्वीट करके राजकुमार कहीं चले जाएंगे, सो जाएंगे, और उनके जो लोग हैं वो जनता में भ्रम फैलाएंगे। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रहेगा लाशों का राजनीतिक सीढ़ी, उसे भूलेगी नहीं ये पीढ़ी। इस बात को याद रखना चाहिए। आप लॉकडाउन के साथ फेवर में थे, लॉकडाउन के फेवर में थे, आपको राजनीति करनी हो आप करें, अनेक बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन झूठ बोल के जनता को भ्रमित करके ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल दौर में, जबकि लॉकडाउन है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर है, सरकार यही चोटी करके एक काम कर रही है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक किया क्योंकि हर व्यक्ति का सुझाव, हर डॉक्टर सुझाव महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, ये तो करना क्या है, कुछ ट्वीट कर देने हैं और जाके सो जाना है और जनता में भ्रम फैला देना है और अपनी ज्ञान को पकड़ना है। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर अपील करूंगा राजद के भाइयों को, उनके शीर्ष नेतृत्व से कि ये लोग सरकार के साथ मिलकर चले, मिलकर हम कोरोना से जीतेंगे। जब कोरोना जब जीत लेंगे तो हम राजनीति करते रहेंगे। क्या है? ठीक है राकेश जी, अभी आप पर भी सवाल खड़े कर दिए गए कि राजनीतिकरण की जा रही है जानबूझ करके। अगर जब हम लापरवाही की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब जेडीयू के तरफ से जो नेता, विधायक या प्रवक्ता जिनसे भी जब हम बातचीत करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो विपक्षी दल है वो केवल राजनीति ही कर रहे हैं, वो केवल राजनीति में ही फंसे हुए हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा समय है जबकि सबको एक साथ मिलजुल करके चलना चाहिए। तो मिलजुल करके किस तरीके से चलाया जाए, लापरवाहियों को कैसे कम किया जाए, जनता के बीच जो लापरवाही है वो किसकी तरफ से कमी आ रही है? देखिए मैडम, सबसे पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो जदयू के प्रवक्ता हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते। मैं लगातार अपने क्षेत्र में हूँ, कल ही मैं अपने क्षेत्र से वापस आया हूँ और जिस कम्युनिटी किचन की ये बात कर रहे हैं, मैं नालंदा जिला से आता हूँ जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और वहीं से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ।
ये जिला स्तर पर कम्युनिटी किचन सेंटर का कायम किया गया है, लेकिन बिहार शरीफ में कल तक कम्युनिटी किचन का कोई व्यवस्था नहीं था। मैं इसको कहे तो दावों के साथ इनके पास यदि कोई एविडेंस है तो दे, नहीं तो मैं साक्ष्य के साथ बता सकता हूं कि कहीं भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था नहीं। एक कहावत है देहात में कि उल्टा चोट को टुवाल को डांटे। ये हम लोग को कह रहे हैं कि झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं, लाशों के ढेर पर खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, हम बेड के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, वेंटिलेटर के अभाव में नहीं मरने देंगे। लेकिन सैकड़ों लाख हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिलेगा कि लोग आज बिहार में ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, बेड के अभाव में मर रहे हैं और ये लगातार पीठ ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार सारी व्यवस्था कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 196 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बिहार को ग्रांट किया। अभी तक बिहार सरकार मात्र 94 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव कर रही है। तो सरकार, केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था दिया उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राजनीति की बात, तो यदि सच्चाइयों को उजागर करना राजनीति है तो अब तो इससे तो कोई निकल नहीं सकता है। लेकिन सरकार की कमजोरियों को हम लोगों ने उजागर करके हमेशा सकारात्मक सहयोग का बात किया कि ऐसे वातावरण में सकारात्मक सहयोग कीजिए। सुनील जी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैंने 2 पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। कहिए तो मैं उस पत्र की प्रतिलिपि भी आपको जारी कर दूंगा। हमने कहा था कि पटना के अंदर जो लोगों की भीड़ जमा हो रही है और यहाँ लोग जो दवा के अभाव में, बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, ये प्रमाणित कर रहा है कि पटना में सरकार की व्यवस्था होते हुए भी लोड इतना ज्यादा है जिसके चलते लोगों को इलाज के अभाव में मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मुफस्सिल के हॉस्पिटल है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, ब्लॉक का रेफरल अस्पताल हो, वो उस अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करके वहां यदि कोविड केयर अस्पताल बनाया जाता है तो लोगों का इलाज देहाती क्षेत्रों में भी होगा और वो पटना की ओर मूव नहीं कर सकते। हमने राकेश जी, आपके सवालों पर हमारे 1 मिनट, हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, इस्लामपुर और एकंगर। दोनों जगह रेफरल अस्पताल में हमने लिखा कि एटलीस्ट यू हैव टू 5 बेड फॉर कोविड पेशेंट और वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू। ये लिखे हुए लगभग हम लोगों को 7 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक हमारे दोनों रेफरल हॉस्पिटल में 5 बेड का भी कोविड केयर अस्पताल नहीं बना। तो ये सारी जो कमजोरियां हैं, इसको यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो कहते हैं कि राजकुमार ट्वीट करके चले गए। क्या मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन सड़कों पर गलियों में घूम करके लोगों का हाल चाल राकेश जी, इतना समय आपने लिया, आपने अपनी बातें रखी, अब आप ही के बातों पर एक बार जवाब तो पहले ले लेते हैं। डॉक्टर सुनील जी, आप पर इतने आरोप लगाए गए, एक तरफ हम लापरवाहियों की बात करते हैं, एक तरफ व्यवस्था में किस प्रकार से कमियां अभी भी दर्ज की जा रही हैं, उसको लेकर भी आंकड़े आपको अभी आपके ही सहयोगी ने गिना दिए कि कितने ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी बेड्स की उपलब्धता नहीं है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। वही लापरवाहियों की जब हम बात करते हैं तो पुलिस ने जो जनता का चालान एक दिन में काटा, आप समझ रहे हैं 7 लाख से अधिक का चालान महज एक दिन में। तो जागरूकता की कमी कहां आ रही है और क्या वो चीज आप लोगों को रोक रही है? क्यों आप समय पर कहीं पर भी वो जो कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे आईसीयू में बेड्स की बात हो? सुरभि जी, कोरोना का द्वितीय लहर जो है वो अप्रत्याशित रूप से ज्यादा है और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड है, लेकिन तमाम प्रेशर के बावजूद अगर आप देखेंगे तो पीएमसीएच, एनएमसीएच, अन्य सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज चल रहा है। और जितनी ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ऑक्सीजन को किल्लत के सही लेकिन सुचारू रूप से दिया जा रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में मौतें नहीं हो रही है, जो बढ़ाई जा रही है। आवश्यक दवाएं का जो टेम्पोररी किल्लत था वो भी आप देखे होंगे, रेमडेसिविर अहमदाबाद से फ्लाइट से मंगाई गई
और रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा। तो प्रेशर के साथ लेकिन सरकार पूरी तरह काम कर रही है। या इसके बाद देखिए वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जो कि बीमार और बीमारी के बीच में आ सकता है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू होता है तो क्या होता है, राजद का जब वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर आया तो राजद के लोग वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या नहीं बोले, उसके सेफ्टी पर बोले, उसके एफिकेसी पर बोले, उसमें घपला हुआ ये बोले, वैक्सीनेशन लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये फल्ला पार्टी का वैक्सीन है, अमुक पार्टी का वैक्सीन है। उनके दुष्प्रचार से वैक्सीन पर जो प्रभाव हुआ ये भी एक कारण है। इसके लिए भी अपने आत्ममंथन करें और आगे वैक्सीनेशन के ड्राइव के लिए सरकार के साथ मिलकर चले। जो किया तो किया, आगे आता। कितने वैक्सीन की डोज है सरकार के पास? देखिए वैक्सीन की डोज जो अगर आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तो आपसे ही हम जानेंगे कि आपने वैक्सीनेशन का जब जिक्र किया तो वैक्सीनेशन के बारे में यह भी बता दीजिए कि कितनी डोजेस फिलहाल अभी राज्य सरकार के पास है और कितने लोगों को लगाया जा चुका है, क्योंकि अभी तो 18+ वाले लोगों को भी लगना बाकी ही है। अभी तक जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का पूरा हुआ, 45+ के कोमॉर्बिडिटी 65 से ऊपर के लोगों को आज भी सक्सेसफुली बिहार में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। 18+ के नहीं होने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था उस जगह में, और वैक्सीनेशन को अभी लेकर के टेम्पोररी सस्पेंड किया गया है, लेकिन निश्चित देना है। 45+ वालों को दोनों डोजेस लगा दी गई हैं। लगने में प्रक्रिया है, कहीं वैक्सीन की किल्लत अभी नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीन फेज वाइज चल रहे थे। वैक्सीन फेज वाइज है, इस फेज के लिए वैक्सीन है, और वैक्सीन आज भी आप देखेंगे अगर टेस्ट रियलिटी चेक कर ले तो जिन लोगों का होना है वो हो रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन में ये नौबत क्यों आई, इसके लिए पूरे अच्छी पार्टियां को प्रायश्चित करनी चाहिए। इन्होंने वैक्सीन के बारे में इस बात पर ही राकेश रोशन जी के पास कुछ और भी पूछने या जवाब देने को है, एक बार उनसे भी बात कर लेते, सुन लेते हैं। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पर? सबसे पहले वैक्सीनेशन की ये जो बात करते हैं जी, इन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने कहा कि 1 मई से बिहार में वैक्सीनेशन शुरू होगा। कई जगहों पर देश के अंदर जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया। इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां वैक्सीनेशन शुरू हो गया बीजेपी सरकार। लेकिन बिहार में वैक्सीनेशन के लिए तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। क्या तकनीकी दिक्कत है ये बात समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि क्यों हमने वैक्सीनेशन समय पर नहीं कराया। अब सुनील जी कहते हैं एकदम उद्दम रूप से कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरता, तो इससे बड़ा झूठ तो हम समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में बताइए, मैं नाम पेशेंट के साथ गिना देता हूं कि ऑक्सीजन के अभाव में मरा। हमारे पावापुरी मेडिकल कॉलेज में, एनएमसीएच में हमारे इलाके के लोगों की जान गई है। बोलिए तो मैं बता देता हूँ, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, कोई हवाई आदमी नहीं हूँ कि मैं हवा में रहता हूँ। आप जिस दिन की बात करिए यदि सेंसिटिविटी के साथ बात रखते हैं तो बेहतर है, नहीं तो अब आप कह दीजिए ऑक्सीजन के अभाव में कोई मर नहीं रहा, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ठीक है सुनील जी, एक फाइनल कमेंट लेंगे आपसे। वो नाम पता सहित बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हुई है। मानते हैं का लोकल है, इस तरह की बात वो पूछते दे, उसकी मॉर्टेलिटी मीट में, उसकी मॉर्टेलिटी इंक्वायरी में क्या आएगी उनको बताया जाएगा, तब उनको ज्ञानवर्धन होगा। ये बैठ के कहीं से लेकर के एक अपना चलिए ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद वीआईपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। राकेश जी और साथ ही डॉक्टर सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो समय का अभाव है, इस वजह से बीच में हमें रोकना पड़ गया। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं और लॉकडाउन बिहार में लगाने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि लगातार जो जनता है वहां की वो लापरवाहियां बरत रही है, क्योंकि ये इसी से साफ स्पष्ट होता है। क्योंकि महज एक दिन की जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, अस्पतालों में भी कमियां देखी जा रही है, लेकिन जनता के बीच में कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि महज एक दिन में पुलिस ने यहाँ 7 लाख से अधिक का चालान किया है और बिना मास्क के लोग जो रास्ते पर निकलते हैं, केवल एक दिन की जब हम बात करते हैं तो एक दिन में बिना मास्क वाले लोगों पर जब चालान किया गया तो ये 1,63,000 केवल बिना मास्क के लोगों का चालान हुआ था। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बेखौफ बिहार की जनता यहां नजर आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।